बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त जामिया चिश्तिया चौक फैसलाबाद के अंदर तहरीक लब्बैक के धरने में मौजूद हूँ। रात के 12 बज चुके हैं, मगर आप देख रहे हैं उशाक़ान मुस्तफ़ा का जज्बा आज भी उसी वक्त उसी तरह सलामत है। आप देख रहे हैं तमाम दोस्त इसी तरह जिस तरह घरों में बैठे हैं। इनका यही कहना है हम इज़्ज़त रसूल के लिए निकले हैं। हमारे साथ TLP के ज़िम्मेदारान साथी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद बिलाल जी। तो आप इस यहाँ किस लिए आए हैं? सर हम इसलिए एहतजाज करने आए हैं कि हुकूमत ने हमारे साथ मुआहदा किया था कि हम इंशाल्लाह सफ़ीर को 20 अप्रैल तक निकाल देंगे, असम्बली में बिल पेश कर देंगे। लिहाजा हुकूमत जो है वो अपने वायदे से मुकर गई है। सही है, तो ये हमारे कायद जो साद हुसैन रिजवी साहब हैं उनको गिरफ़्तार करके इन्होंने खुद ही मुआहदा तोड़ दिया। सही है, तो इसलिए हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अगर हुकूमत इस मुआहदे पे अमल नहीं करती तो आप कर दे अमल? सर हमारा रद्द अमल यही है कि हम इंशाल्लाह यहाँ पर खड़े हैं। सही है, जब तक हुकूमत मुआहदे पर अमल नहीं करती हम यहाँ पर हैं। ये जितनी मर्ज़ी जुल्म और बर्बरियत कर लें, सही है, हम जो हैं वो रुकने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह ये हमें शहीद करने हमें मंजूर है, लेकिन हम अपनी बात से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हुकूमत तो कह रही है, हुकूमत ने भी इजलास बुलाया, इजलास में फ़ैसला हुआ है कि अगर ये लबैक वाले धरने ख़त्म नहीं करते तो ताकत के साथ, ताकत के ज़ोर पर अगर जो मर्ज़ी चाहे पंजाब पुलिस और वफाक पुलिस इन पर जुल्म जिस तरह का चाहे इस जगह खाली कराए। तो आप क्या कहते हैं, अगर ये पंजाब पुलिस या हुकूमत पाकिस्तान दोबारा जिस तरह कल इन्होंने आप पे चैलेंज किया है, तशद्दुद भी किया है, आपके साथी शहीद भी हुए हैं, तो कल के ये जो मैदान है ये मैदान जंग बना हुआ था, अगर फिर इस तरह अमल करते हैं तो आप करते अमल क्या होगा? अगर ये हम पर हमला करते हैं तो हम अपनी सेफ्टी के लिए इनको भरपूर जवाब देंगे। कल इन्होंने हमारे नेता कारकुनों को शहीद किया है, उन पर हमला किया है, तो हम इंशाल्लाह तैयार हैं। अगर इनकी तैयारी है तो हमारी भी तैयारी है। आपके हाथ में मैंने देखा था आपने डंडा उठाया हुआ था, आपने ये डंडा क्यों उठाया हुआ था? हमने अपनी सेफ्टी के लिए डंडा उठाया क्योंकि ये हम पर शैलिंग करते हैं। सही है, हमारे ऊपर पथराव करते हैं, गोलियाँ चलाते हैं रबड़ की, इसलिए हमसे भी हमारी हिफाजत के लिए जो होगा हम करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि अगर हुकूमत साद रिजवी साहब को रिहा कर दे, सफ़ीर के मामले से अलावा अगर उनको रिहा कर देते हैं तो आपका ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा? ये एहतजाज जनाब तब ख़त्म होगा जब तक ये सफ़ीर को नहीं निकाल देते। साद हुसैन रिजवी साहब की अगर रिहाई हो भी जाती है तो हमारा जो मुतालबा है हम इस पर कायम है। इंशाल्लाह जब तक ये सफ़ीर नहीं निकालते धरने ऐसे ही जारी रहेंगे। आपका जो है मुतालबा, आपका जो ये एहतजाज है, ये एहतजाज साद रिजवी के लिए है या नमूस रिसालत के लिए, सफ़ीर को निकालने के लिए? ये हमारा मेन मकसद जो है वो सफ़ीर को निकलवाना है। साद हुसैन रिजवी साहब का खुद भी यही पैगाम है कि जब तक कोई सफ़ीर को नहीं निकालते आपने धरने ख़त्म नहीं करने। हमारी गिरफ़्तारी हो, हमारी गिरफ़्तारी से कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, हमने जो जाने हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी हुई हैं, तो अगर ये रिहा भी कर देते हैं तो इंशाल्लाह ये एहतजाज तब तक चलेगा जब तक ये सफ़ीर को नहीं निकालते। आपका किस शोबे से ताल्लुक़ है? मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट, आप इन मौलवियों के दरमियान लब्बैक तरीक़ की, क्योंकि मजहबी तरीक़ा है, आपके इनसे किस तरह ताल्लुक़ बना? देखें जी, कलमा अकेला मौलवियों ने तो नहीं पढ़ा हुआ, हर मुसलमान ने कलमा पढ़ा है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ऐद किया है कि हम आपकी नमूस और इज़्ज़त के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। तो ये मौलवियों का अकेला मसला नहीं है, तहरीक लब्बैक का मसला नहीं है, ये हम सब मुसलमानों का मसला है, 22 करोड़ अवाम का मसला है। आप हुकूमत पाकिस्तान को और अवाम पाकिस्तान को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अवाम पाकिस्तान को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि रोड पर निकलें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और हुकूमत के लिए मेरा यही मशवरा है कि आप खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार के अपने हालात ख़राब कर रहे हैं। सही है, पूरे पाकिस्तान में आपने खुद हालात ख़राब करी हैं, शेलिंग आप कर रहे हैं, स्टेट फायर आप कर रहे हैं गलियों के अंदर, तो ये कोई इंसानियत वाली बात नहीं है। जब आपके किसी पुलिस वाले को पकड़ा जाता है तो आप फिर होते हैं कि हमारे पुलिस वालों को मार रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना, इनका कहना यही था कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए जो हमारा मुआहदा है उसको पूरा करे। इनका एक ही मुआहदा है, फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए।